मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय, जिसे भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीएम्बल शब्द लैटिन वर्ड प्रीएम्बलिस से लिया गया है, टू गो बिफोर, अर्थात पीछे जाना होता है। जिसका प्रीएम्बल जो है इंट्रोडक्टरी एक स्टेटमेंट है, जिससे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, क्या व्यवस्था दी गई है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस प्रीएम्बल को देखने से स्पष्ट हो जाता है। और प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं अभी आपको इसमें बतलाऊंगा। वर्ड का जो ओरिजिन है वो इसमें इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं। इसका यूज क्या है प्रीएम्बल का, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, फिलियोंथ्रोपी क्या है, पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, आइडियाज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब वर्ड इसके इंस्पायर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं और क्या व्यवस्थाएं आगे दी गई हैं। प्रीएम्बल को कुछ लोग ब्लूप्रिंट के नाम से भी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट अर्थात नक्शा। इसे देखने से सारी प्रावधानों की व्यवस्था, जो भी संविधान में आगे विषय दिए गए हैं, सारी व्यवस्था पता लग जाती है। तो इस प्रकार बहुत से लोगों ने इसे ब्लूप्रिंट नाम भी दिया है। हु ड्राफ्ट प्रीएम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था? किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन की प्रीएम्बल से उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स का पता लगता है कि वास्तव में इस अधिनियम की सारी व्यवस्था आगे की क्या है। इसका जो मेन ड्राफ्ट था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, जिसे एज इट इज ड्राफ्ट को 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया और इस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम दिया गया था। तो इस प्रीएम्बल में एक ही बार 42वें संशोधन द्वारा अभी तक संशोधन हुआ है, जिसमें 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन शब्दों को जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें अभी तक अन्य कोई संशोधन नहीं हुआ है। 42वें अमेंडमेंट द्वारा एक ही बार इस प्रस्तावना जो भारत के संविधान की है उसमें संशोधन किया गया है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बतलाऊंगा कि इसमें पहला वर्ड है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथोराइज करके ये संविधान बनाया गया है। रिपब्लिक वर्ड है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें किसी बाहरी फोर्स या बाहर का कोई दबाव नहीं है। जो भी निर्णय लेने हैं वो इंडिया के लोगों के लिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो लेते हैं। आउटसाइड इसमें कोई पावर नहीं है। दूसरा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो वर्ड है वो पावर के लिए यूज किया गया है। तो इसमें अपनी एक अलग स्वयं की शक्ति है। इसके बाद इसका जो नेचर है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। सोवरेन का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र एक देश है जो अपने स्वयं के निर्णय लेता है। सोशलिस्ट का अर्थ जनरली लोग सोशलिस्ट विचारधारा के बारे में समझते हैं, जबकि इसका ये अर्थ है सोशलिस्ट का कि वेलफेयर स्टेट है, जिसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूज किया गया, जिसमें SC, ST, पॉवर्टी या जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनके वेलफेयर में सारे प्रोविजन इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। तो ये सोशलिस्ट वर्ड हुआ। स्टेट का इसमें कोई भी रिलीजन नहीं होगा। सेक्युलर का ये अर्थ है कि अब जो व्यक्ति जो चाहे उस धर्म को अपना सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। और डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपुल, लोगों का ही लोगों के द्वारा बनाया गया ये संविधान है, तो शासन जो है रूल ऑफ लॉ होगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव सोर्स नेचर और वो है, उसमें प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे 18 साल की उम्र में राइट टू वोट, एक फंडामेंटल राइट दिया गया। 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान करने के लिए सक्षम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। इसमें इंडिया में रियल हेड है वो PM होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। इसमें अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है प्रीएम्बल को? तो प्रीएम्बल को 42nd अमेंडमेंट द्वारा 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। इसका एक रिवरी केस इंपॉर्टेंट था
जिसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 368 के द्वारा प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 1970 के आसपास एक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का प्रकरण आया। इस प्रकरण में पार्लियामेंट के द्वारा 368 में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इस प्रकार इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहां कोई बाहर का किसी तरह का फोर्स नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो इंडिया के लोगों के द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उन्हीं के द्वारा लिए गए हैं। इसमें एक जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड भी यूज किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा, उसे स्वतंत्रता होगी, स्वयं के निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार संविधान की जो प्रियम्बल है वो एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के रूप में है, और ये प्रियम्बल इस वर्ड लैटिन वर्ड से ली गई है, जिसका अर्थ है इंट्रोडक्टरी। यूज कैसे होगा, इंस्पायरेशन कैसे होगा, उसका फिजियोलॉजी, फिलॉसफी क्या होगी, पर्पस क्या होगा, यूजेस क्या होगा, आइडिया क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन सारे शब्दों को हर एक्ट का जो एक प्रियम्बल होता है उसकी एक प्रस्तावना इसीलिए रखी जाती है कि सारी व्यवस्था उससे पता लग जाए। इसको कुछ लोगों द्वारा ब्लूप्रिंट भी कहा गया है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसके द्वारा ये 22 जनवरी 1947 को इसको प्रियम्बल को एडॉप्ट किया गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रस्तावना है जिसमें सारी व्यवस्था, उसके मेन पर्पस क्या क्या होंगे ये बतलाती है। मैं समझता हूँ कि मैंने इस वीडियो में प्रियम्बल के संबंध में जो आपको जानकारी दी, ये सरल शब्दों में आपके समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक मैं मानता हूं कि मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ आपके द्वारा सब्सक्राइब कर ही लिया गया होगा। यदि नहीं किया गया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।